झगड़ा होता है? बोलो हाँ। या तो आप मूर्ख हैं इसलिए झगड़ा है, या स्त्री के कारण झगड़ा है। किसके कारण? या जमीनों का झगड़ा है। चौथा कोई झगड़ा हो तो बताइए। अब चौथा झगड़ा यह है कि ट्रंप कह रहे हैं कि तुम परमाणु ना बनाओ नहीं तो हम झगड़ा करेंगे। चौथा ये झगड़ा है, परमाणु मत बनाना, है ना। तो चौथा झगड़े की जड़ है परमाणु। पावरफुल मत बनना नहीं तो झगड़ा होगा। बोलो हाँ कि ना। झगड़े की जड़ 3। महाभारत क्यों हुआ? महाभारत में 2 बिंदु हो गए। अच्छा तीनों है, झगड़े की जड़ 3। तो झगड़े की जड़ क्या? जड़ दुर्योधन मूर्ख है इसलिए झगड़ा हुआ, क्योंकि दुर्योधन मूर्ख था। जोरू स्त्री का अपमान कर दिया, नारी का अपमान। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अब बाल तब बांधूंगी जब दुशासन के रक्त से बालों को धुलूंगी। तो नारी भी ऐड हो गई और जमीन भी ऐड है। दुर्योधन पांडवों की संपत्ति जमीन हड़पना चाहता है। क्यों तुम काहे बुला लेते हो इन रिश्तेदारों को? सुनो, तो झगड़ा क्यों हुआ? क्योंकि पांडवों की संपत्ति कौन हड़पना चाहता है? दुर्योधन। जो दूसरों का हड़पना चाहता है उसका नाश ही होता है। क्या होता है? नाश। इसलिए मेरी मां, ना तो दूसरे का पति हड़पो, ना दूसरे की पत्नी हड़पो, ना दूसरे की जमीन हड़पो। हड़पोगे तो फिर भड़कोगे, भड़भड़ाओगे, नरक में जाके नाश होगा। क्यों? सही है। महाभारत का मूल वजह है धृतराष्ट्र जैसा राजा हो। धृतराष्ट्र कैसे हैं? अंधे हैं, और इतने बड़े वाले अंधे हैं कि भरी सभा में उनका बेटा एक नारी के कपड़े उतार रहा है। और इतने बड़े अंधे हैं कि वो जान रहे हैं कि द्रौपदी के कपड़े मेरा बेटा उतार रहा है, पर मेरा बेटा उतार रहा है इसलिए बेटा तू उतार, क्योंकि तू मेरा बेटा है इसलिए मैं राजा हूं तो तू उतार सकता है। अच्छा ये बताओ, दुर्योधन धृतराष्ट्र राजा है? बोलो हाँ। मैया, ओ पीली मैया जा रही हो? जाओ टाटा। गुस्सा हो गई क्या मेरी माँ? झगड़े की जड़ बता दी इसलिए जा रही हो? सुनो, एक राजा है धृतराष्ट्र। कौन राजा है? और एक राजा है राम। धृतराष्ट्र के राज्य में न्याय है कि अन्याय? जोर से। धृतराष्ट्र नाम के राजा के दरबार में द्रौपदी के कपड़े उतरते रहे और द्रौपदी को न्याय, राजा के सामने राजा की प्रजा को न्याय नहीं मिला। जरा सोचिए कि धृतराष्ट्र कितने स्वार्थी राजा हैं कि अपने पुत्र के मोह में पड़कर वह अन्याय कर रहे हैं। वो प्रजा की बात नहीं सुन रहे हैं। द्रौपदी प्रजा है और द्रौपदी पुकार रही है बचाओ, कोई नहीं सुनता। धृतराष्ट्र के राज्य में प्रजा की बात नहीं सुनी जाती और राम के राज्य में एक धोबी की बात भी सुनी जाती है।
फिर भी ये जमाना दोष राम में ही देखता है, धृतराष्ट्र में नहीं। याद रखना साहब, चाहे कि धृतराष्ट्र अच्छे राजा हैं। कैसे राजा हैं? धृतराष्ट्र कैसे राजा हैं? धृतराष्ट्र अच्छे राजा नहीं है, धृतराष्ट्र स्वार्थी राजा है, पुत्र मोह में पड़े हुए राजा हैं। और राम कैसे राजा हैं कि प्रजा की बात जो सुने वो राजा अच्छा, कि जो प्रजा की बात ना सुने केवल पुत्र की बात सुने वो राजा अच्छा। यदि राम अपनी पत्नी को वनवास ना भेजते तो आरोप राम पर भी तो लगता कि राम प्रजा की बात नहीं सुनते। राम ने एक धोबी की बात सुनी। अच्छा, धोबी की बात सही थी कि गलत? उत्तर जोर से, क्या थी? गलत थी। जब गलत बात थी धोबी की, तो राम जी ने धोबी की गलत बात क्यों सुनी? ये सवाल है। धोबी कह रहा था कि सीता रावण के पास रहकर आई है, पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध, पवित्र की अपवित्र, जबकि राम को पता है कि ये अग्नि परीक्षा दे चुकी हैं, पवित्र हैं। अच्छा, राम धोबी से कहते कि भाई साहब मैंने अग्नि परीक्षा ली है, मेरी पत्नी शुद्ध है, तो धोबी क्या कहता? आप तो पति हो, आप तो कहोगे ही अपनी पत्नी का पक्ष लोगे। तो राम की बात यदि पति ही पत्नी का पक्ष ले तो क्या वो मानी जाएगी? बोलो, समझो ना। सीता मैया सही थी, फिर भी वनवास भेजना पड़ा। अब सवाल राम पर खड़ा हुआ, क्यों? तो राम जी बताते कि आप लोग ही उत्तर दो। चलो आप लोग बताओ कि राम की जगह आप होते तो क्या करते? सीता मां को वनवास नहीं भेजते, अपने संग रह। अरे मेरी पत्नी है, तुम मत बोलना, मेरी पत्नी है ये। धोबी बोलता मैं तो नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम्हारी पत्नी तो गलत है। आरोप तो लग ही गया। अब समाज को कैसे समझाते राम कि मेरी पत्नी सही है? आप लोगों का मुंह तो बंद नहीं कर सकते थे। तो बताओ, यदि राम जी सीता को अपने पास रखते तो सारी जिंदगी ताने सुनती रहती माता जानकी, ये तो गलत है, ये तो गलत है। बोलो हाँ। क्या ताने सुन के रह लेती माता जानकी? आप बताओ, आप होते राम की जगह क्या करते? अब आप कहो किसी के कहने से पत्नी थोड़ी कोई छोड़ता है। हाँ, राम जी केवल पति होते तो क्यों छोड़ते? राम राजा है। राम कौन है? ऐसे राजा जिन राजा से हजारों राजा सीखेंगे कि प्रजा की बात सर्वोपरि है, परिवार की बात सर्वोपरि नहीं है। भले प्रजा की बात गलत हो पर सुनी प्रजा की बात जाए। इससे समाज को क्या मैसेज मिला कि सुनना किसकी है? प्रजा की। प्रजा की बात सुनो। अब देखो, आजकल पार्टियों में नेता लोग प्रजा की कोई बात नहीं सुनते। हर पार्टी में परिवारवाद घुसा हुआ है। हर पार्टियों में क्या घुसा है? ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बाप है। लो, उन्हीं से पार्टियां चल रही हैं। जनता से कोई मतलब, प्रजा की कोई सुनवाई नहीं। प्रजा बर्बाद होती रहे, कोई दिक्कत नहीं। बोलो हाँ। गाय कट रही है, कटती रहे, कोई दिक्कत नहीं। नेता, कौन सा नेता कहता है कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए? ऊंट में जो बैठता है ना, हिलने लग जाता है। नेता लोग जो वहां पहुंचते हैं तो वो भी फिर गौ हत्यारों में सम्मिलित हो ही जाते हैं। चलो तुम भी हत्यारे, हम भी मिल बांट के खाएंगे।
बोलो हाँ। तो अब आप बताइए कि राम की जगह आप होते भैया तो आप क्या करते? आप पी ले भैया, क्या करते हैं? हाँ, तो राम जी ने जो किया वो सही किया कि गलत किया? क्यों? कितने लोगों को लगता है कि राम जी ने जो किया, सीता जी को वनवास भेज के, वो गलत किया। गलत किया किसे लगता है? किसी को नहीं। सही किया किसे लगता है? सही। अब एक और पहलू है इसका, राम जी ने सीता जी को वनवास भेजा ही नहीं। राम को भेजना होता तो उसी दिन भेज देते जब रावण के घर से आई थी। इसका मतलब राम को सीता जी पे कोई डाउट? और सुनो ना, सीता जी साक्षात लक्ष्मी है, ये कोई मनुष्य नहीं है, कोई सामान्य नहीं है। सीता जी एक नजर उठाकर देख देती तो रावण भस्म हो जाता। लेकिन जो काम राम के हाथों से होना है वो कैसे करती? सीता जी मां है और रावण बेटा है। बेटा कितना भी नालायक हो पर मां बेटे को मारती तो नहीं है ना, इसलिए वो जगत जननी है। इसलिए राम के लिए छोड़ दिया कि आप आओ, आप बाप बेटा जाने, हम मां हैं। सीता साक्षात लक्ष्मी है, राम साक्षात नारायण है। आज इंसान इतना गिर चुका है कि भगवान के ऊपर भी दोष देखता है। किसमें दोष देखता है? अपने खुद के जीवन में कितने दोष हैं। चलनी सुई से कहती है, सुई तेरे में एक छेद है, चलनी तू अपने छेद क्यों नहीं देखती? जो स्वयं बुराइयों से भरा है वो राम की बुराइयां देखने चला है। राम आदर्श राजा है। और राम ने वनवास सीता जी को नहीं वनवास दिया। सीता जी ने खुद कहा कि प्रभु मैं गर्भवती हूं, मैं अपने बच्चों को अयोध्या में जन्म देना नहीं चाहती। क्यों? एक्चुअली एक कथा और है, कहो तो सुनाऊं। एक बार क्या हुआ कि कैकेयी माता सीता जी से मिलने आई, सीता जी के कमरे में। और सीता जी से कैकेयी माता ने कहा, सीता बताओ ये रावण कैसा दिखता था, दिखने में कैसा था? सीता जी बोली, मैंने तो उसका मुंह देखा ही नहीं। मैं तो सदा जब उससे बात करती तो तिनका लेकर के बात करती थी। तृणधरी ओट कहत वैदे। राम सीता मैया कभी रावण की ओर नहीं देखती थी, रावण को देखा नहीं, तिनके की ओर देखकर रावण से बात करती थी। मैंने तो नहीं देखा। कैकेयी माता बोली, कुछ तो देखा होगा। बोले हाँ, जब रावण मुझे चुरा कर ले जा रहा था तो वो विमान पे जब मुझे बिठाया तो मैंने उसके पांव के अंगूठे को देखा था। मैंने उसके पांव के नीचे पलकें थी और उसका पांव भी नीचे, तो मैंने उसके पांव के अंगूठे को देखा। तो कैकेयी मां ने कलम दी, बोले जरा दीवार में अंगूठा बनाओ कैसा दिखता था। सीता जी ने कलम ली और जो रावण के अंगूठे का चित्र था वो दीवार पर पेंटिंग कर दी, चित्रकारी कर दी, ऐसा अंगूठा। तभी सीता जी को कौशल्या जी ने बुलाया, बहू यहाँ आओ, सीता यहाँ। कौशल्या जी, सीता जी चली गई। अब कैकेयी मां ने सुन रखा था कि रावण कैसा है। कैकेयी मां को सब बताए, क्योंकि सबने तो देखा ही था रावण को, सेना ने, लक्ष्मण जी ने, हनुमान, सबने